अलजेब्रा का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको अगर डील करें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि -1/2 AB² इंटू 2A² माइनस 3B²। तो इस वाले ब्रैकेट का क्या करेंगे, पहले हम इसके एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर होल ब्रैकेट का इसके यहाँ जो दूसरा टर्म दिया है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या -1/2 AB² इंटू 2A² प्लस में फिर इसका -1/2 AB² इंटू यहाँ दिया हुआ है हमारा -3B²। ठीक है, तो इधर हमको उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमको क्या रिजल्ट मिला, 1/2 का 2 के साथ करेंगे तो क्या था कि नंबरिक एक साथ कर लो, फिर अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास a है और यहाँ पर A² है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा। और साथ में b का पार्ट है हमारा B²। यहाँ ध्यान देंगे अगर तो यहाँ ध्यान देंगे तुम्हें तो ये टू हमारा क्या होगा, कैंसल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर प्लस का साइन यहाँ पर सोल्व करो तो 1/2 ये है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस का साइन साथ में 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3/2। ए बस ए ही है, बी वहाँ भी है, B² इधर भी है और B² इधर भी है, तो हमारा b पर पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ ये 2 हमारा क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो यहाँ माइनस का साइन ही आएगा। और A³ B² प्लस 3/2 A b पर पावर 4 हो गया हमारा। यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 3/2 AB पर पावर 4 माइनस A³ B²। ये हमारा आंसर। इसको अगर हम फर्दर भी सॉल्व करें, अगर आंसर हमको दिया रहे तो क्या कर सकते हैं कि इस दोनों से कुछ A और B है वो कॉमन आएगा, उसको कॉमन निकाल के बाहर सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ये इसको भी हम अपना आंसर कह सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेक्शन का अगला क्वेश्चन यहाँ गौर करे जाए तो पहली बात कि यहाँ पर A³ माइनस A² B² प्लस B³ और साथ में A² माइनस B होते हैं। तो इस वाले टर्म में क्या है कि तीन टर्म है और इधर क्या है, 2 टर्म है। तो सबके साथ क्या होगा कि पहला टर्म का इन दोनों के साथ कर लेते हैं, फिर जो सेकेंड टर्म आ रहा है उसका इन दोनों के साथ कर लेंगे, और फिर जो थर्ड टर्म आ रहा है उसका इन दोनों के साथ में कर लेंगे। ये काम करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं क्या, A³ इंटू A² माइनस B², उसके बाद माइनस A² B² इंटू क्या है A² माइनस B², फिर प्लस में B³ इंटू A² माइनस B²। अब तो क्वाइट सिंपल है कि इस वाले टर्म को इन दोनों के साथ, फिर इस वाले के टर्म को इन दोनों के साथ इंडिविजुअली, फिर इस वाले टर्म को इन दोनों के साथ इंडिविजुअली करना है। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। A³ का A² के साथ करेंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो क्यूब और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा A पर पावर 5। वैसे A³ माइनस B² दोनों में सिमिलरिटी नहीं है तो बस A³ B² लिख जाएगा। इसमें ज़रा ध्यान दो कि पहले हमारे पास जो है A स्क्वायरिक है, यहाँ भी स्क्वायरिक है, B इंडिविजुअल है, कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा A² पावर सेम हो जाएगा। साथ में यहाँ साइन देखो, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और A पर पावर 4 B² बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट वाले टर्म के साथ अगर हम इसको हम करेंगे तो यहाँ A² में है लेकिन इधर A का टर्म नहीं है, यहाँ B² है B² है, तो पावर ऐड होता है तो B पावर 4 हो जाएगा। साइन पे गौर करो तो ये माइनस तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस A² B पर पावर 4। इस वाले टर्म को गौर करो, यहाँ भी सेम काम करना है कि क्या B³ का इसके साथ, फिर B³ का माइनस B² के साथ, तो करो उसको। साइन देखो तो यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, B³ A² को हम लिख सकते हैं सेम वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ B³ है, यहाँ B का स्क्वायर है, साइन पे गौर करो तो क्या है कि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ B³ जो था हमारा वो प्लस में है। ठीक है, ओके, तो प्लस B³ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो B³ प्लस B² क्या होता है, B पर पावर
5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b पर पावर 5 हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, a पर पावर 5 a क्यूब बी स्क्वायर a माइनस a पर पावर 4b स्क्वायर a स्क्वायर b पर पावर 4 और a स्क्वायर b क्यूब माइनस b पर पावर 5, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट